Hi friends, welcome to Medical Knowledge for You. Today we will see blood transfusion. आज हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बारे में. इसमें फर्स्ट टॉपिक है कंटेंट. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन, इंडिकेशन, अरेंजमेंट, इश्यूइंग द ब्लड, ट्रांसफ्यूशन, आफ्टर ट्रांसफ्यूशन, ब्लड बैंक क्लियरेंस, रिएक्शन इंटरवेंशन एंड कैंसलेशन. दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज. एंड हम लोग देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल सी व्हाट यू मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूशन. ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. ये होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ब्लड ट्रांसफ़र और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन बोलते हैं. ये लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ थ्रेटनिंग में कंडीशन में करते हैं, वो लाइफ सेविंग कंडीशन में करते हैं. एंड इट इज़ वी विल डू इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और इन लाइफ सेविंग कंडीशन. Next we will discuss what are the indication, why we are giving blood, when we have to give blood. First one is massive blood loss due to trauma, replace blood loss during surgery, treat a severe anemia or thrombocytopenia, or people suffering from hemophilia or sickle cell disease may be required frequent blood transfusion. Cancer patient requiring therapy, women childbirth and newborn babies in certain cases, severe brain damage. These are the indication for blood transfusion. अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन किसको करेगा. ये है मासिव ब्लड लॉस, जिसको मासिव ब्लड लॉस हो गया ट्रॉमा की वजह से, ब्लड रिप्लेस करना है सर्जरी की वजह से, और हम कोई भी ट्रीटमेंट करेगा ट्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लड डिजीज़ में, और किसी को हीमोफीलिया है, कैंसर है, और जो न्यूबॉर्न और चाइल्ड बर्थ को करेगा कभी कभी केसेस में, और सीवियर बर्न पेशेंट को भी हम कभी कर सकते हैं. Now we will check what are the equipment needed for blood transfusion. A unit of blood, blood administration set, normal saline, IV dressing, vein puncture containing 18 needle or 16 needle gauge needle, और disposable gauze. These are the things we needed for blood transfusion. अभी हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए क्या क्या सामान चाहिए. फर्स्ट इज एक यूनिट ऑफ ब्लड, कोई भी ब्लड चाहिए. दूसरा ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, आईवी ड्रेसिंग चाहिए, वेन पंक्चर चाहिए, वो 18 नीडल और 16 नीडल गॉज नीडल यूज़ करना है, और अल्कोहल सब चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव चाहिए, मतलब उस तरह ही लो. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू डू बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूशन. Before blood transfusion, you have to check the component of blood, then physician order, then you have to check blood issue slip. In that you have to check patient name, identification number, blood type and RH group, the blood donor number and expiration date of blood. अभी हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्या क्या देखना है. पहले देखना है करेक्ट ब्लड कंपोनेंट आया है वो देखना है, डॉक्टर्स को ऑर्डर देखना है, और क्या क्या वो स्लिप देखना है, RH फैक्टर देखना है, स्लिप में पेशेंट का नाम, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा. नाउ ड्यूरिंग प्रोसीजर व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर प्रोसीजर. वॉश द हैंड्स if any pre-medication order, give before transfusion, prepare the patient, identify patient and explain procedure, its purpose to the patient, such as blood product be transferred, approximate length of time and desired outcome of transfusion. Then assemble the equipment and bring to the patient, disinfect the hand, wear gloves, positioning the patient comfortably. These are the things you have to do before the procedure. प्रोसीजर से पहले हाथ साफ करना है, एंड मेडिकेशन जो भी देना है वो पहले देना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, क्या क्या के लिए कर रहे हैं, क्या क्या इसमें फ़ायदा है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है. उसके बाद जितना भी सामान ब्लड ट्रांसफ्यूशन का सामान है सामने रखना है, हाथ साफ करो और ग्लव्स पहनना है. उसके बाद पेशेंट को कंफर्टली पोजिशन करना है. During the procedure, you have to check the vitals or any other reaction from the patient. If there any reaction, you have to fill the event form and stop the blood transfusion. And blood transfusion करने का टाइम आप लोग देखना है, vitals देखना है, और any reaction देखना है. कोई reaction है तो आप लोग blood transfusion रोकना है, and वो event form में report करना है.
After procedure, post procedure means after blood transfusion, you have to check the vitals and you have to document patient record, all the things like blood transfused, how much time it's taken, all the things you have to vitals, all the things you have to record it. And after that, you have to check the patient condition or effectiveness of the procedure, and last word terminate. You have to stop the transfusion. ट्रांसफ्यूशन करने के बाद आप लोग वाइटल्स चेक करना है, जो भी प्रोसीजर है वो जो उसका पूरा डिटेल्स आप उनकी फाइल में लिखना है, और वाइटल्स चेक करना है और इफेक्टिवनेस भी देखना पड़ेगा. These are the transfusion reactions. First one is febrile. Febrile, in that sinus symptoms are chills, fever, headache, sweatness, nausea, vomiting, and flushing. Treatments are analyzed. Possible reasons: stop transfusion, general support. Second reaction is anaphylactic, in that urticaria, abdominal cramp, dyspnea, vomiting, and diarrhea. These are the sinus symptoms, and in that treatment is administered antihistamines, epinephrine, corticosteroid, support airway and circulation if necessary. Means if the patient are vomiting, you have to support the airway also. And third one is hemolytic transfusion, in that sinus symptoms are burning, intravenous line site, fever, chills, dyspnea, stroke, cardiovascular collapse, hemoglobia, hemoglobinemia, renal failure, DIC. These are the some signs and symptoms of hemolytic transfusion. In that, stop transfusion as soon as possible. Check the name and all the things. You have to check all the things, because if there is blood problem, it is happening. These are the other reactions or other side effect of blood transfusion. First one is bacterial contamination. If the blood is contaminated with bacteria, it will cause some infection to patient. The signs and symptoms are fever, shock, DIC. Treatment: stop transfusion, bacterial examen culture, antibiotic. And second, viral infection. Viral infection also transferred through blood transfusion. That is first one, hepatitis B, hepatitis C, and HIV. These are the virus that can transfer through blood transfusion. And third one is massive transfusion complication. If we are giving more blood, it will cause volume overload, congestive heart failure, tachycardia, tachypnea, or synopathy. These are the overloaded reactions. And for the treatment are transfusion, stop the transfusion, heart function support, diuresis. These are the treatment for massive transfusion complication. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel, Medical Knowledge for You.